आखिरकार पीलीभीत के धनवंतरी अस्पताल में हुई पूनम अवस्थी की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या अस्पताल में ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद हुई मौत के बावजूद कार्रवाई में देरी हो रही है? क्या बड़े नाम और रसूख के आगे सिस्टम धीमा पड़ जाता है, या फिर कार्रवाई का सिकंजा सिर्फ छोटे और गरीब लोगों तक ही सीमित है? फ्रैक्चर हुए हाथ का ऑपरेशन कराने अस्पताल पहुंची पूनम अवस्थी की कुछ ही घंटों बाद मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने अस्पताल और इलाज पर गंभीर सवाल उठाए। जांच समिति की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंच गए और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मामला उस वक्त और गर्मा गया जब एक परिजन ने जान देने की कोशिश की और पुलिस ने दौड़कर उसके हाथ से डीजल की कैन छीन। अब सवाल सिर्फ एक परिवार के इंसाफ का नहीं, बल्कि अस्पतालों में इलाज और मरीजों की सुरक्षा जवाबदेही का भी है। आखिर पूनम की मौत कैसे हुई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब हुई? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर की बल्लभ नगर कॉलोनी निवासी पूनम अवस्थी 2 अगस्त को स्टेशन रोड के पास गिरकर घायल हो गई, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध न होने की बात कहकर उन्हें स्टेशन रोड स्थित धनवंतरी अस्पताल भेज दिया गया। 3 अगस्त की रात धनवंतरी अस्पताल में पूनम के हाथ का ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद मृतका के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा और डॉक्टर अक्षत पांडे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति भी गठित की गई, जो दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर चुकी है। हालांकि पूनम के परिजन जांच समिति की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। परिवार का आरोप है कि जांच के दौरान उनके बयान की फोटो तक नहीं खींचने दी गई। उन्होंने समिति के सामने कई सवाल रखे, लेकिन उनके मुताबिक सवालों का स्पष्ट जवाब देने के बजाय उन्हें टाल दिया गया। इससे परिजनों का जांच प्रक्रिया पर भरोसा और कम हो गया। परिजनों का आरोप है कि मामले की निष्पक्ष जांच करने के बजाय पूरी प्रक्रिया को महज औपचारिकता तक सीमित किया जा रहा है और आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। परिजनों ने पहले ही 10 अगस्त को परिवार सहित आत्मदाह की यानी जान देने की चेतावनी दी। सोमवार सुबह वो डीजल की कैन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कुछ देर बाद जब परिजन कैन लेकर जान देने की कोशिश करने आगे बढ़े तो पुलिस ने दौड़कर उन्हें रोक लिया और डीजल की कैन हाथ से कब्जे में ली। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद परिवार धनवंतरी अस्पताल को सील कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर परिजनों के लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई कब? क्या अस्पताल को सील किया जाएगा? और पूनम की मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? वही एक और सवाल प्रशासन की व्यवस्था पर भी उठ रहा है। जब परिवार ने पहले ही जान देने की चेतावनी दी थी तो वो डीजल की कैन लेकर कलेक्ट्रेट तक कैसे पहुंच